हेलो एवरीवन, आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विलयन एवं अनुसंख्यक गुणधर्म। विलयन क्या होता है, किस प्रकार से विलयन का निर्माण होता है, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, इन सभी बातों के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जब आप किसी दो घटकों को या जब भी किसी दो पदार्थों को आप एक दूसरे में अंतर मिश्रण किया जाता है तो वहां पर दो प्रकार की कंडीशंस होती हैं। दो टाइप से अपने पास में क्या बन सकते हैं, मिश्रण बन सकते हैं। पहला देखिए कौन सा, एक तो ये कि अपने पास मान लीजिए आपने पानी के अंदर चीनी मिलाई। क्या मिलाई? पानी में चीनी मिलाई। और एक पानी में आपने क्या मिलाया, पानी प्लस आपने क्या मिला दी, इसमें रेत मिला दी। क्या मिला दी? रेत मिला दी। तो देखिए पानी प्लस चीनी को मिलाने पर क्या बना, इस प्रकार से बने विलयन को क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं इसको। और रेत और पानी के जो मिश्रण होता है इसको बोलते हैं निलंबन। इसको कहा जाता है निलंबन कहा जाता है। देखिए वास्तविक विलयन और निलंबन में क्या डिफरेंस है। तो वास्तविक विलयन तो वही पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में विलय और विलायक को, विलय व विलायक आगे जानेंगे इनके बारे में, को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। और निलंबन के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, विलय और विलायक का, विलय व विलायक का आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन पृथक्करण कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्हीं दो घटकों को एक दूसरे में अंतर मिक्स करते हैं तो वहां पर दो प्रकार के मिश्रण तैयार होते हैं। पहला जो मिश्रण होता है वो होते हैं वास्तविक विलयन, और दूसरे जो प्रकार के मिश्रण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निलंबन कहलाते हैं। निलंबन के अंदर विलय और विलायक जो दो घटक आपने मिक्स किए हैं उनको आसानी से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। जबकि वास्तविक विलयन के अंदर विलय और विलायक को आसानी से पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। यानी कि अपने को इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक विलयन के बारे में पढ़ेंगे। और निलंबन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने पास में लेसन नंबर जो 5 है, पृष्ठीय रसायन है, उसके बारे में उसमें अपन क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो अपन पहले देखते हैं कि विलयन क्या होता है। देखिएगा विलयन, विलयन की अगर अपन परिभाषा बोले तो दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जिसमें प्रत्येक घटक अपना क्या देता है, परीक्षण देता है। जिसमें प्रत्येक घटक अपना क्या देगा, परीक्षण देगा तथा उन्हें आसानी से पृथक्कृत नहीं किया जा सकता। क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। तो देखिए अपन ये कह रहे हैं कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा क्या होता है, विलायक। एक घटक विलय और दूसरा विलायक। पहली अपन ने विलय जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, यानी कि कम मात्रा में होता है। और जो विलायक होता है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, अधिक मात्रा में होता है। लार्ज अमाउंट में उपस्थित कौन होगा, विलायक होगा। अधिक मात्रा में जो उपस्थित है वो कौन होता है, विलायक होता है। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है, विलय होता है। यानी कि विलयन के अपने पास में दो घटक हैं जिसमें एक घटक को बोला जाता है विलय और दूसरे घटक को कहा जाता है विलायक कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर 40% एथेनॉल है, क्या है, 40% एथेनॉल। इसमें अगर मैं विलायक और विलय बताऊं तो विलय कौन है और विलायक कौन है, तो देखिए जो ज्यादा मात्रा में होगा वो कौन होगा, विलायक होगा, और जो कम मात्रा में है वो कौन होगा, विलय होगा। तो इसमें एथेनॉल तो क्या है, एथेनॉल तो क्या है, विलय है। और क्या जो पानी है वो क्या है अपने पास में, विलायक है। मैं ये कह दूं 60% ऑफ एथेनॉल, क्या है, 60% ऑफ एथेनॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर विलय और विलायक अगर अपन डिसाइड करें दोनों में से
कि अगर आपके पास में कोई ऐसा विलयन है जिसमें क्या है 60% एथेनॉल उपस्थित है, तो विलय और विलायक कौन होगा? विलय तो कौन होगा इसमें? पानी, और विलायक कौन होगा अपने पास में? एथेनॉल। कौन होगा? एथेनॉल क्या होगा इसके लिए? विलायक होगा। समझ में आया सभी को आपको? तो देखिए एक तो होता है विलयन के दो घटक हैं, विलय और विलायक है। तो अपन ने एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया कि आप किसी भी विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है? विलायक होता है, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है? विलय उपस्थित होता है उसके अंदर। बात करते हैं आगे अपन सांद्रता पदों के बारे में। तो सांद्रता क्या होती है, सांद्रता पद क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अपन डिस्कस करते हैं सांद्रता पदों के बारे में। सांद्रता क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात, अगर अपन बात बोले सांद्रता पद जो है वो निरूपित करते हैं, किसको निरूपित करते हैं? विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को क्या करते हैं? सांद्रता पद के द्वारा क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। सांद्रता पदों को कंसंट्रेशन टर्म जो होती है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो टर्म्स होती हैं, जो सांद्रता पद होते हैं, वो निरूपित करते हैं किसी विलयन के अंदर कितनी मात्रा के अंदर क्या उपस्थित है? विलय उपस्थित है। सांद्रता पदों को अपने दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जो पार्ट अपने पास में समूह ए, दूसरा जो भाग है वो समूह बी। समूह ए और समूह बी। समूह ए के अंदर वॉल्यूम रिलेटेड यानी कि आयतन संबंधित जितने भी जिन टर्म्स के अंदर, जिन सांद्रता पदों के अंदर आयतन आएगा उनको किस में रखा जाएगा? समूह ए के अंदर। और जिनके अंदर आयतन ना कभी भार रिलेटेड, वेट से बाहर से संबंधित जो भी आएंगे वो किस में आएंगे? समूह बी के अंदर आएंगे। दूसरा पॉइंट इनके लिए ये क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तापमान पर क्या करते हैं? ये निर्भर करते हैं, तापमान निर्भर। और ये क्या करते हैं? तापमान पर निर्भर नहीं करते, तापमान पर निर्भर नहीं करते अपने पास में। इसमें कौन कौन से हैं अपने पास में? देखिए पहला जो है अपने पास में परसेंट V बाई V, आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत। सेकंड टॉपिक है अपना परसेंट W बाई V, भार, आयतन प्रतिशत, भार, आयतन प्रतिशत। तीसरा है आपके पास में मोलरता, फोर्थ है आपके पास में नॉर्मलता, फोर्थ है नॉर्मलता। अब समूह बी के अंदर भी अपने पास में चार सांद्रता पद है। पहला जो पद है अपने पास में वो क्या है? पहला पद है भार बाई भार, परसेंट W बाई W, भार बाई भार प्रतिशत, भार भार प्रतिशत बोल सकते हैं इसको अपन। दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है अपने पास में मोल बिन। तीसरा जो टॉपिक है अपना वो है मोलकता, मोलकता जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और सबसे लास्ट में जो आता है वो अपने पास में आता है ppm, पार्ट प्रति मिलियन। क्या आता है? ppm, पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है, तो ये अपने सांद्रता पदों को आपने कितने भागों में बांटा है? दो भागों के अंदर। ये वॉल्यूम से रिलेटेड आयतन से संबंधित सांद्रता पद है, और ये भार से संबंधित क्या है? सांद्रता पद है। ये जितने भी सांद्रता पद हैं, ये सारी सांद्रता पद किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर, तापमान पर निर्भर करती है। और ये जितने भी सांद्रता पद है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड करती है? बाहर यानी तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ये समूह बी के अंदर रखी जाएंगी, और जो तापमान पर निर्भर करेंगी वो किस पर रखी जाएगी? समूह ए के अंदर रखी जाएगी। अब अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनको याद रखना भी। इनके नाम से ही क्या कर सकते हैं? अपने इनकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं।
तो देखिए पहला अपन को लिख लेते हैं अपना आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत। इसी को अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं परसेंट V/V। इसको अपन इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं। क्या होगा कि 100 ml विलियन में उपस्थित 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की विलेय का 100 ml विलियन में कितना विलेय का आयतन उपस्थित है, वही क्या कहलाता है, आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। परसेंट V/V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये विलेय का आयतन अपॉन में विलियन का आयतन इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 100 से पर क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगी, छोटी सी डेफिनेशन इसकी, और ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया आपके पास में। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या देंगे, अगर आपको एक कहीं अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे कि 10% V/V ऑफ एथेनॉल, 10% V/V ऑफ एथेनॉल, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित है। क्या उपस्थित है, 10 ml क्या है, एथेनॉल उपस्थित है। इसका मीनिंग ये निकालना रहेगा, क्या करें, जैसे 10% V/V है, इसका मतलब क्या निकालेंगे, 100 ml विलियन में क्या है, 10 ml क्या है, एथेनॉल उपस्थित है। आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अपन। तो पहला जो सांद्रता पद था वो क्या था, आयतन आयतन प्रतिशत। ये अपना इसकी डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, और इसका मीनिंग भी अपन ने समझ लिया कि अगर कहीं पर अपने को इस प्रकार से सिंबॉलिक फॉर्म में अगर कहीं टर्म्स दे दी जाए तो उनका मतलब क्या होगा कि 100 ml विलियन में आपने क्या मिला रखा है, 10 ml क्या मिला रखा है, एथेनॉल उसके अंदर मिला रखा है। दूसरा जो सांद्रता पद है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। देखिए दूसरा जो सांद्रता पद है अपना वो है बाहर आयतन प्रतिशत, बाहर आयतन प्रतिशत। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर अपन लिखें परसेंट W/V, परसेंट W/V। फॉर्मूला अगर अपन निकालें परसेंट W/V का तो क्या होगा, विलेय का भार, इसकी परिभाषा लिखी पहले तो अपन, तो क्या कहेंगे कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का भार क्या है, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का जो भार होगा वो क्या कहलाएगा, भार आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला परसेंट W/V इज इक्वल टू क्या होगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलियन का आयतन। क्या होगा, विलियन का आयतन, और प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर 100 लगा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका भी एक एग्जांपल देंगे अपन, क्या लिखें कि 20% W/V ऑफ यूरिया, क्या है, यूरिया है अपने पास में। इसका मतलब क्या निकालोगे कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में क्या है, 20 ग्राम यूरिया उपस्थित है। क्या है, 100 ml विलियन में क्या है, 20 ग्राम क्या है, यूरिया उपस्थित है। समझ आ गया सभी को। चलिए दूसरा, तीसरा जो सांद्रता पद है वो अपना वो क्या है, मोलरता। क्या है, मोलरता, और इसको लिखते हैं कैपिटल M से। किससे लिखेंगे, कैपिटल M से लिखा जाएगा इसको। तो क्या कहेंगे अपन, देखिएगा 1 लीटर विलियन में उपस्थित
1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो इसको कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलय के मोल अपॉन में, ये किसके मोल है? विलय के मोल है, अपॉन में उसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ किसका? विलियन का क्या होगा? आयतन होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऊपर तो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलय के मोल बटा विलियन का आयतन। अब यहां पर अपन डिस्कस करते हैं कि सर मोल कैसे निकाला जाए। तो देखिए, अगर आपको मोल की गणना करनी हो, मोल की मैं एक अलग से टॉपिक डाल रहा हूं, यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहा हूं, मोल की अगर आपको क्या करनी हो, गणना करनी हो, तो इसके लिए अपने पास में 3 कंडीशंस दिए, 3 कंडीशन संभव है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। यदि बाहर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? बाहर दिया गया हो। पहला जो कंडीशन है अपने पास में, पहली परिस्थिति है कि अगर अपने को किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या दे दिया जाए, बाहर दे दिया जाए, तो उसके मोल्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, उसको डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए, अगर अपने को बाहर दिया गया है, क्या दिया गया है? बाहर दिया गया है। कितना? जैसे मान लीजिए आपको कहा गया 360 ग्राम ग्लूकोज, क्या कहा गया? 360 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मोल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मोल ज्ञात करो। किसके मोल ज्ञात करो? ग्लूकोज के मोल ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसके मोल्स निकालने के लिए n इसको रिप्रेजेंट करता है मोल्स को, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोल को निरूपित करता है। तो दिया गया भार क्या है? दिया गया भार उसका अपॉन उसका क्या है? अनुभार। क्या है? अनुभार होगा। तो दिया गया भार कितना है इसका? 360 ग्राम। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है? 180 ग्राम। तो कितने हो जाएंगे ये? 2 मोल। कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। तो पहली परिस्थिति ये होती है कि अगर आपको किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या दे दिया जाए? बाहर दे दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? उसमें अनुभार का भाग देकर के क्या निकाल सकते हैं? उसके मोल्स ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन अपने पास में ये होती है, यदि आयतन दिया जाए, क्या दिया गया हो? आयतन दिया गया हो। अगर आपको किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या दे दिया जाए? आयतन दिया गया हो, तो कैसे निकालेंगे मोल? कि मोल n बराबर क्या होता है? दिया गया आयतन, दिया गया आयतन अपॉन में क्या? 22.4 लीटर। अगर ml में आयतन दे रखा है, लीटर में दे रखा है, तो 22.4 से करेंगे अपन। और अगर आपको दिया गया आयतन ml में है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 22,400 लिखेंगे नीचे अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर आपको दूसरी कंडीशन है, यदि आपको किसी भी रासायनिक पदार्थ का क्या दे दिया जाए? आयतन दे दिया जाए, तो आयतन अगर दिया गया हो, तो अपन उस रासायनिक पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं? मोल्स क्या निकाल सकते हैं? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन होती है अपने पास में, वो कैसे? वो भी देखिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में अपन ने देखा यदि रासायनिक पदार्थ का भार दिया गया है। दूसरी कंडीशन में आपने क्या देखा? यदि उसका आयतन दिया गया है। पहले अपन इसका एक उदाहरण से अपनी इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 44.4, कितना? 44.8 लीटर क्या दिया गया है? H2O दिया गया है। गिवन डाटा, देखो अपने पास में कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ डाटा गिवन होते हैं और पूछा क्या जा रहा है? मोल्स पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? मोल्स पूछ रहा है आपसे। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दिया गया आयतन कितना है? 44.8 अपॉन में इसका ये कितना है? 22.4। तो 22 क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल सा डाटा है। इसका भी वैल्यू कितना है अपने पास में? 2 आया अपने पास।
तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन देखिए अपने पास ये बनेगी, यदि परमाणु अणु या आयन दिए गए हो, क्या दिए गए हो? आयन दिए गए हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन? तो n इज इक्वल टू दिए गए परमाणु, जो भी आपको परमाणु की संख्या दे रखी है उसमें अपन डिवाइड कर देंगे किसका? Na का। Na क्या होती है? अवगाद्रो संख्या, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 6.023 गुना 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से अपन किसी भी रासायनिक पदार्थ के क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। इनको देख करके अपन क्या कर सकते हैं? इस तरीके से फॉर्मूले हैं, इनको लगाओ और क्या निकालने अपन किसी भी रासायनिक पदार्थ के मोल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये बात होगी अपने पास। अब अपन बात करते हैं मोलरता के बारे में, क्योंकि अपन ने मोलरता का फॉर्मूला देखा था कि कैपिटल N इज इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन में V। अगर मैं इसकी इकाई लिखूं, यूनिट लिखूं, इसकी मात्रा क्या होगा इसका? मोल पर, तो मोल की मोल लिखते हैं अपन, और ये क्या है? आयतन, तो मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, मोल लीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट आई है अपने पास में? किसकी इकाई आई है? मोलरता की इकाई आई है अपने पास में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये अपना कि 5 मोल ग्लूकोज को क्या है? 5 मोल ग्लूकोज को 2 लीटर पानी में मिलाया गया। 2 लीटर पानी में मिलाया गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ये अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n अपॉन में v। देखिए पहले तो आपको मोल्स दिए हैं, डायरेक्टली मैंने मोल्स दे दिया आपको, तो 5 अपॉन में क्या है? 2 लीटर। कितना है? 2। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2.5 है। कितना आएगा? 2.5 है। अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट यहां पर 2 लीटर ना दे करके आपको ml में दिया होता, किसने? ml में अगर दिया हुआ होता, जैसे मान लीजिए आपको मैं कहता हूं 500 ml, क्या कहते हैं अपन? 500 ml। क्या करूं? 5 मोल ग्लूकोज को 500 ml पानी में मिलाया गया हो, तो विलियन का क्या होगी? मोलरता क्या होगी? तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू n v, किसमें? इन ml में। किसमें? ml के अंदर क्या रखेंगे? उसका आयतन रखेंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा? इसको 1000 से क्या कर देंगे? अपन उसको गुणा कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें ये रखा था कि n इज इक्वल टू कितना? मोल्स कितने हैं? 5, आयतन कितना है? 500 इनटू कितना है ऊपर? 1000, कितने आ गए? 10। कितना आया? 10m आया, ठीक है। तो ये अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं? किसी भी विलियन की क्या निकाल सकते हैं? मोलरता निकाल सकते हैं अपने पास में। अगली अपने पास में सांद्रता पद आता है नॉर्मलता। कौन सी आती है? नॉर्मलता आती है अपने पास। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं अपन। अगला जो सांद्रता पद है वो है अपना नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N से निरूपित करते हैं। क्या कहेंगे? 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। क्या कह रहे हैं? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो फिर अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अगर हम बोले स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन। क्या होगा? विलियन का आयतन होगा। ठीक है, देखिए जो विलियन का आयतन है, ये विलियन का आयतन किसके बराबर होता है? इसको मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। विलियन का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, इन दोनों के सम के बराबर होगी। इसके विलेय के आयतन और विलायक दोनों के आयतन का जब जोड़ करेंगे तब किसका आएगा अपने पास में? विलियन का आयतन आएगा। किसका आयतन आएगा? विलियन का आयतन आएगा। तो ये बात होगी किसकी? नॉर्मलता की। तो ग्रुप ए के अंदर, समूह ए के अंदर अपने 4 सांद्रता पदों को निरूपित किया था, जिसमें पहली थी अपने पास में क्या? आयतन, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, मोलरता, और दो लास्ट पॉइंट अपना क्या है? नॉर्मलता है। कौन सा है? नॉर्मलता है अपने पास में। अब देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास में छोटा सा, उस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? देखो अपन 2 लीटर विलियन में 30 ग्राम यूरिया, कितना? 30 ग्राम क्या मिलाते हैं? यूरिया मिलाते हैं। यूरिया मिलाया जाए। क्वेश्चन है छोटा सा, तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? देखिए अपने को पहला क्वेश्चन ज्ञात करना, अपने को क्या? मोलरिटी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास में वो क्या है? परसेंट W/V ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? परसेंट W/V ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन निकालते हैं अपन। देखिए मोलरता का फॉर्मूला होता है N/V। अपने को यहाँ पर क्या दिया गया है? यूरिया का भार दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ का भार दिया जाए तो अपन क्या निकाल सकते हैं? उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इसका भार कितना है? 30। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2COONH2। ये क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो 30, इसका अणुभार कितना आएगा? 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 मतलब 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। अब मेरे को ये तो आ गया इसके मोल्स है। क्या है? इसके मोल्स है। मेरे पास में मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है N/V। N की वैल्यू कितनी? 0.5 अपॉन में उसका आयतन कितना है? आयतन देखो मैंने क्या कहा था, अगर लीटर में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर ml में दिया हुआ है तब क्या करते हैं? उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? इसको हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना? 5/20। कितना हो जाएगा? 5/20 m क्या जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन अपना वो क्या है? परसेंट W/V ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है अपने को? परसेंट W/V ज्ञात करना है। उसको भी देखते हैं। देखिए दूसरा इसका पार्ट है अपने पास में परसेंट W/V। देखिए इसका फॉर्मूला अपन लिखे हैं, परसेंट W/V इज इक्वल टू विलेय का भार बटा विलियन का आयतन। क्या है? विलेय का भार बटा विलियन का आयतन इनटू क्या कर देंगे अपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या होगा? परसेंट W/V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये विलेय का भार कितना? 30, विलियन का आयतन कितना? 2 इनटू क्या कर दूं? 100। विलेय का भार कितना दिया गया आपको? 30। विलियन का आयतन कितना है? 2 लीटर। अब देखो पहली बात ये, अपन जहां उस फॉर्मूले में लिखे थे तो विलियन का आयतन यहाँ पर किस में रखा था आपने? ml में रखा था। तो ml में रखने के लिए यहाँ पर कितने से 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा अपने पास में। तो
तो इसकी जो वैल्यू आई वो आंसर कितना आ रहा है अपने पास में, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.5 यूनिट क्या लगाओगे ग्राम पर ml, क्या ग्राम पर ml आ जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर कितना आएगा 0.4 ml। ये अपने पास में क्या हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, 4 सांद्रता पदों के ऊपर हो गया। आगे अपन चलते हैं समूह बी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं समूह बी के अंदर क्या होगा।